नमस्कार साथियों। एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आप लोगों को एसओपी के संबंध में। जी हाँ, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड साथियों जो एक्ट लेकर आई थी सरकार, इसके बाद एसओपी का इंतजार किया जा रहा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो इंतजार किया जा रहा था, तो साथियों यहाँ पर जारी हो चुका है। बता दें आप लोगों को साथियों, ये जो लेटर है, ये जो एसओपी है, ये है स्पेशल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और प्रोग्रामर के लिए। जी हाँ, फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर थ्रू HKRN। तो HKRN के माध्यम से लगे हुए जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और प्रोग्रामर हैं, उनके लिए ये एसओपी है। आइए दोस्तों, इसको विस्तार से जानते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। थोड़ी सी लंबी वीडियो दोस्तों ये हो सकती है, अगर इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे तो समय देने की जरूरत है आपको। आइए देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये जारी किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से। डिपार्टमेंट इन्होंने बताया है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, अप्रूव्ड बाय चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। साथियों, टाइटल है इस एसओपी का एसओपी फॉर एंगेजमेंट रेम्यूनरेशन एंड सर्विस टर्म एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर अंडर HKRN। यानी कि जो एसओपी है वो किस किस के बारे में है, एंगेजमेंट के बारे में, कर्मचारी कैसे लगाए जाएंगे, कौन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर कैसे लगाए जाएंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, रेम्यूनरेशन के बारे में इन्होंने बताया है, सर्विस की टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, ये इन्होंने बताया है इस एसओपी में। ये जो टाइटल है इसमें इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है वही इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया है टू डिफाइन द स्टैंडर्डाइज ऑपरेशनल गाइडलाइन एंड सर्विस रूल फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO जूनियर प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर एंगेज थ्रू HKRN इन टेक्निकल पोस्ट। तो टेक्निकल पोस्टों पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर, इनके लिए साथियों एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइन ये है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है भाई, किस तरह से सारे काम होगा इनका, चाहे वो रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हो या फिर इनकी सैलरी रिगार्डिंग हो या फिर इनको लगाना या हटाना, जो भी काम है टोटल इसके गाइडलाइन के हिसाब से होगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो साथियों इन्होंने बताया है दिस एसओपी अप्लाई टू ऑल डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर हायर्ड अंडर टेक्निकल पोस्ट बाय वेरियस डिपार्टमेंट वाया HKRN अक्रॉस हरियाणा। तो HKRN के माध्यम से लगे हुए सभी विभागों के जितने भी प्रोग्रामर है, जूनियर प्रोग्रामर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सबके ऊपर ये लागू होगी। बेसिक पे स्ट्रक्चर की बात करें तो साथियों इन्होंने बताया है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए 25,500 पर मंथ है, ये बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जूनियर जो प्रोग्रामर है और प्रोग्रामर है उसकी बेसिक है 32,500 पर मंथ। अगर कोई भी कर्मचारी दोस्तों इनमें से अलग से कुछ स्पेसिफिकेशन रखता है उसके लिए इन्होंने 3500 रुपये पर मंथ अलग से भी बताया हुआ। जी हाँ, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड HKCL और SETC ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन शेल रिसीव एन एडिशनल 3500 रुपये पर मंथ ओवर एंड अबाउ द बेसिक। तो बेसिक के अलावा 3500 रुपये भी मिलेंगे अगर उन्होंने SETC की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसका सर्टिफिकेट किया हुआ है, या फिर HKCL जो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं उनका जो भी उन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया वो उन्होंने पास किया होना चाहिए। ये टेस्ट करवाते हैं साथियों, स्किल टेस्ट होता है जो जिस तरह से आर्ट्रॉन के माध्यम से होते हैं, ऐसे ही STC होता है और HKCL का भी होता है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें तो एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन द बेसिक पे शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड कंप्लीट ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर और उसका जो काम का है जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होने पर, संतोषजनक होने पर 5% की इंक्रीमेंट उसको मिलेगी बेसिक पर। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। अलाउंस की बात करें तो अलाउंस भी इन्होंने बताया है टीए के बारे में, ट्रैवल अलाउंस जो होता है। TA will be provided for official duty outside the assigned headquarter subject to prior written approval from the controlling officer and actual travel documentation। यानी कि हेडक्वार्टर के द्वारा या तो उसकी TA सैंक्शन की गई हो भाई वो बाहर जा रहा है, या फिर जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके द्वारा, या फिर साथियों जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है वो उसको उसकी आवश्यकता पड़ेगी TA को लेने के लिए। इन्होंने ये बात भी बता दी है TA के लिए अगर वो
अप्लाई करता है तो उसके पास ट्रैवल के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर जो हेडक्वार्टर है वो अप्रूवल करेगा, और प्रायर जो भी अथॉरिटी होगी उसकी अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी टीए के लिए। और डीए की बात करें तो डीए में इन्होंने बताया है, डीए में बी रिवाइज्ड एनुअली एज पर द एप्लीकेबल स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म एंड इंक्लूडिंग विद द कंसोलिडेटेड पे एज फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट। यानी कि साथ ही उन्होंने बताया है एनुअली इस पर दोस्तों जो है एप्लीकेबल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म होंगे, जो भी रूल होगा उसके हिसाब से। इसके बाद साथियों एलटीसी की बात करें तो लीव ट्रैवल कंसेशन है एलिजिबल आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो सर्विस के 1 साल पूरे करने के बाद इसके लिए एलिजिबल होगा, और जो कंडीशन होती है भाई 4 साल का, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, एलटीसी विल बी एडमिसेबल वंस एवरी 4 ईयर। तो ये भी इसमें एक कंडीशन होती है 4 साल की, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल एंड प्रायर सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट जो भी योग्य जो अथॉरिटी होती है वो आपको जो इसके लिए मान्य करेगी। इसके अलावा साथियों 7वां जो पॉइंट इन्होंने लीव एंटाइटलमेंट, ये बहुत जरूरी है साथियों, इसमें छुट्टियों के बारे में बताया गया है। 7.1 इसमें जो क्लॉज है इन्होंने बताया 26 वीक, जी हाँ 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव शैल बी ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा साथियों 26 वीक की जो है मैटरनिटी लीव ग्रांटेड की जा सकती है किसी महिला को। मैटरनिटी लीव यानी कि वो मातृत्व अवकाश होता है, उसके बारे में ये बात हो रही है। इसके बाद साथियों पेड लीव शैल बी ग्रांटेड इफ द पोस्ट इज बजटेड एंड अप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड और बजटेड पोस्ट है तो ही पेड लीव इसको मिलेगी। इसके अलावा एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ ओनली। तो 2 जो पहले बच्चे होंगे लाइव उन पर ही ये लागू होगा। मान लीजिए कोई तीसरा बच्चा है तो उस पर ये लागू नहीं होता है मैटरनिटी लीव वाला क्लॉज। इसके बाद साथियों कैजुअल लीव की बात करें तो 12 कैजुअल लीव पर ईयर इन्होंने बताया हुआ है, प्रोरेटेड बेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग डेट, और साथियों रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। तो अप्रूवल पर भी डिपेंड करेगी आप लोगों की ये कैजुअल लीव। इसके बाद 7.3 जो मेडिकल लीव का जो पॉइंट है उसमें बताया है, मेडिकल लीव विद स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फॉर अप टू 10 डेज पर ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल। यानी कि आपका जो मेडिकल लीव के लिए आवश्यकता हो सकती है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके जो मान लीजिए आपने कहीं से इलाज करवाया है उसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कहीं पर भर्ती हुए उसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, बाकी अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 10 डेज मैक्सिमम हो सकते हैं 1 साल में ही आपके। इसके बाद अगला पॉइंट है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट इंसेंटिव। ये वही इंसेंटिव है साथियों जिसमें इन्होंने बताया हुआ था भाई जो HKCL है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों ने पास किया हो, उसका जो टेस्ट है वो पास किया हो, या फिर SETC जो टेस्ट है वो आप लोगों ने पास किया हो, जिसमें इन्होंने बताया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन। तो साथियों ये टेस्ट अगर आप लोगों ने पास किया तो बेसिक के ऊपर 3500 रुपये पर मंथ आप लोगों को अलग से मिलेगा। इन्होंने ये चीज क्लियर किया हुआ है। इसके बाद साथियों इन्होंने 9 पॉइंट बताया हुआ है सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे, क्योंकि इनका डाटा से रिलेटेड काम होता है साथियों इन कर्मचारियों का, चाहे वो प्रोग्रामर है, जूनियर प्रोग्रामर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इन्होंने इसमें बताया है अगर किसी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच पाई जाती है तो साथियों उसके लिए जिम्मेदार होंगे और इनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा एज पर डिपार्टमेंट गाइडलाइन। तो जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको डाटा की सिक्योरिटी आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों ब्रीच ऑफ डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विल रिजल्ट इन इमीडिएटली डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग पॉसिबल टर्मिनेशन। तो इन्होंने बता दिया यहाँ पर अभी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है, मान लीजिए कोई डाटा लीक कर देता है कोई कर्मचारी किसी लालच में, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। 10th पॉइंट साथियों देख लीजिए, टर्मिनेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। टर्मिनेट किस तरह से किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है भाई टर्मिनेट करने से पहले जो कार्रवाई चलाई जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा उस पर विभागीय कार्रवाई बोल लीजिए उसको। तो एज पर द हरियाणा सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 एनी टर्मिनेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन कैन ओनली बी एग्जीक्यूट बाय द कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो कर्मचारी की अगर टर्मिनेशन की कोई कार्रवाई होती है किसी प्रकार की दुर्भाग्यवश, तो जो कमिश्नर है डिपार्टमेंट का उसके लेवल पर इसको किया जाएगा। इसके अलावा मिसकंडक्ट है या फिर किसी प्रकार का कोई व्यवहार गलत है, उसका काम करने का तरीका सही नहीं पाया जाता है और डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो भी दोस्तों उसको टर्मिनेट करने से पहले दोस्तों जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। ये भी इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि भाई कर्मचारी को ऐसे नहीं है कि कोई भी अफसर उसका जो बैठा हुआ है वहाँ दफ्तर में पास में साथ के साथ जो है बोल देगा चलो भागो यहाँ से, टर्मिनेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों की प्रॉपर तरीके से जो है जांच की जाएगी। अगर कोई शिकायत आती है तो कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जो एक्शन है वो लिया जाएगा विभागीय कार्रवाई के बाद। आगे बढ़ते हैं साथियों, देख लीजिए यहाँ पर अदर प्रोविजन क्या क्या प्रावधान है। और प्रावधान ये है, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस थ्रू HKRN पोर्टल। यानी कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो जो शिकायत निवारण है वो तंत्र भी साथियों HKRN पोर्टल पर लाया जाएगा। भाई कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कोई भी कर्मचारी है वो अपनी जो शिकायत का निवारण करवा सकेगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी जरूरी हो जाएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय एनुअली, तो साथियों जो समीक्षा है वो हर 2 साल में की जाएगी। यहाँ पर ये भी इन्होंने बता दिया। इसके बाद साथियों देख लीजिए 12वां जो पॉइंट है, रिव्यू एंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट या फिर इस SOP को रिव्यू करना है, कोई सुधार करना है, वो भी इसमें बताया पहले से ही। दिस SOP इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द चीफ सेक्रेटरी एंड कंसर्न अथॉरिटी एज पर इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। तो जैसे ही प्रशासनिक जरूरत अगर कोई महसूस होती है तो इसमें जो है बदलाव भी किया जा सकता है, इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसका रिवीजन किया जा सकता है। और साथियों 13वां जो पॉइंट है, क्वालिफिकेशन के संबंध में। क्वालिफिकेशन कौन सी? इन पोस्टों के संबंध जिसके लिए ये SOP जारी की गई है। जी हाँ, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट +2 एंड 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी 12 मिनिमम, तो कम से कम उसको +2 पास होना चाहिए और कंप्यूटर का उसका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है। इसके बाद साथियों यहाँ पर लास्ट में इन्होंने जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई थी सरकार, उसी की प्रति जोड़ रखी है। ये इस पर बहुत सारी पहले से वीडियो बना रखी है, इस पर कोई अलग से बोलने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि बहुत और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये तो जॉब सिक्योरिटी के ही बारे में बताया हुआ है। ये वही पुरानी जॉब सिक्योरिटी जो जारी की थी सरकार ने, अब पुरानी तो क्या है, अभी भी ये नहीं है क्योंकि अभी तक लागू नहीं हुई है, तो ये उसी की प्रति जोड़ रखी साथ में। लेकिन जो SOP बनाई थी उसके जो पॉइंट थे मेरे ख्याल से आप सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, फिर से आप लोगों को एक बार से रिमाइंड ये करवा दें एक लाइन कि ये SOP सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर के लिए है, अदर पोस्ट के लिए नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अदर पोस्ट के कुछ पॉइंट इसमें क्लियर हो जाते हैं क्योंकि कुछ कर्मचारियों के पॉइंट तो कॉमन होते हैं, जैसे छुट्टियों के संबंध में है, टर्मिनेशन के संबंध में है, या फिर साथियों जो TA DA LTC के संबंध में है, वो पॉइंट तो कॉमन ही मिलेंगे, कुछ पॉइंट अलग होंगे पोस्ट वाइज। तो साथियों फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट थी जिसका इंतजार कर रहे थे, काफी सारे साथियों का इंतजार पूरा हुआ। इसमें कुछ अगर आप लोगों को और पूछना है तो आप कमेंट में साथियों अपना जो सवाल छोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करने की और आप लोगों का जवाब देने की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।